हो सकता है थोड़ी सी मैं जल्दी फिनिश कर दूं आज, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का ज़्यादा। एंड मैं आज बाहर से घर पे काफ़ी लेट आऊँ एंड और भी काफ़ी सारे पर्सनल रीजंस हैं किस वजह से मैं ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी बनाऊंगा। एंड जल्दी जल्दी बोल के मैं ये वीडियो को आज थोड़ी सी जल्दी करके फिनिश करके मैं वीडियो को पब्लिश कर दूंगा। मेरे पास आज कोई टॉपिक भी नहीं है। मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने इमीडिएटली टॉपिक सोचा है जिस बारे में वीडियो बनाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं इवन तो तुम्हें लगता है वो प्रोडक्टिव है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें करने से प्रोडक्टिव बन रहे हो, बट इंस्टेड वो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करती जा रही है। सबसे पहली चीज है बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखना। अगर तुम बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखोगे तो तुम्हारा जो है टाइम वेस्ट होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो बट रेदर तुम जो है कुछ प्रोडक्टिव ना करके तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड तुम्हें बस एक फेक फीलिंग मिल रही है कि तुम जो है ना अपना जो है प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ कर रहे हो। बट बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखना इज लाइक अपने मेंटली अपने मेंटल जो तुम्हारा वो होता है डोपामिन का स्ट्रक्चर होता है, डोपामिन के जो भी साइंस होती है, तुम उसको बेसिकली खराब कर देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, बट रेदर तुम बस ऐसे लोगों की वीडियोस देख रहे हो जो कि तुम्हें सेम चीजें परोस रहे हैं, बस बातें घुमा घुमा के वही सेम चीजें कि डोपामिन डिटॉक्स करो, मेडिटेशन करो, ये सब चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है। बस तुम्हें इन सब चीजों से डोपामिन मिलना शुरू हो चुका है एंड तुम जो कि डोपामिन पहले लेते थे अलग अलग चीजों से, जैसे कि वो वीडियोस हो गई या फिर वो इंटरनेट हो गया या फिर वो तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, तुम्हारा जंक फूड खाना हो गया, गेम खेलना हो गया, जिससे तुम पहले डोपामिन लेते थे। एंड दाढ़ी में थोड़ी अजीब सी हुई है बट कोई बात नहीं, जिनसे तुम डोपामिन लेते थे अब तुमने अब बस अपना डोपामिन का जो है सोर्स चेंज कर दिया है। एंड दूसरी चीज, तुम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो। तुम्हें एक ही बारी में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हो। गिटार बजाना सीखूंगा, एक्सरसाइज करना सीखूंगा, सितार बजाना सीखूंगा, तबला बजाना सीखूंगा, सिंगिंग सीखूंगा, रैप करना सीखूंगा, हिप हॉप सीखूंगा, डांसिंग सीखूंगा, ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, सब चीजें करूंगा, ये सब चीजें करूंगा। बाद में तुम्हारा हो जाता है तेल खत्म। वो मीम देखा है ना कि बड़े हो गए बाल लंबे करूंगा, बड़े बड़े बाल रखूंगा, कंडीशन लगाऊंगा 25 साल बाद और रेदर 5 साल बाद अरे भाई कमाल कर दिया, माइनॉक्सिडिन ने लाए। इस तरीके की तुम्हारी हाल हो जाएगी एंड तुम जो है तुम्हारा बहुत ज्यादा जो है घी खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा एंड इन सब चीजों से तुम्हारा जो है बहुत नुकसान हो जाएगा अगर तुम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करोगे। मल्टीटास्किंग हो गया, बहुत सारे माइक्रो प्रोजेक्ट्स उठाना हो गया, जैसे कि मैं पढ़ाई भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं एक्स भी करूंगा, मैं वाई भी करूंगा, मैं जेड भी करूंगा, मैं ए भी करूंगा। अगर तुम बहुत सारी चीजें उठा लोगे तो तुम किसी भी एक चीज में फोकस नहीं कर पाओगे एंड जो तुम्हारा मेन गोल है जो कि आगे बढ़ना होगा, तुम इतनी सारी चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि तुम किसी में भी अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ना तुम गिटार बजाना सीख पाओगे, ना तुम एक्सरसाइज कर पाओगे, ना तुम पढ़ाई लिखाई कर पाओगे, ना तुम यूट्यूब वीडियोस बना पाओगे। इसीलिए लिमिटेड सोर्सेज के अंदर तुम जो है अपनी स्किल्स को वो आगे पॉलिश करने की चीजें करो एंड उसके अंदर भी जो तुम्हारी मेजर 1 या 2 चीजें हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा अपना फोकस करो। वेदर वो मनी मेकिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, किसी भी तरीके की स्किल हो सकती है। बहुत ज्यादा स्किल्स में अपने हाथ में डालो। तीसरी चीज ये है जो भी तुम्हें चीजों पे फोकस करना है सिर्फ उसी में फोकस करो, बाकी चीजों में फोकस करना बंद करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें पढ़ाई करनी है एंड तुम्हारे एकेडमिक्स में तुम्हारे सिलेबस में कोई एक चीज है जो कि एक बड़े वाइड सब्जेक्ट के अंदर फील्ड के अंदर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें पढ़ना है कि मान लो कि तुम्हें किसी जानवर के बारे में पढ़ना है, मान लो तुम्हें एम्फीबियंस के बारे में पढ़ना है। एम्फीबियंस इज बेसिकली लाइक जो ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं एंड जो तुम्हारे लैंड पे भी रहते हैं। अगर तुम्हें एम्फीबियंस के बारे में पढ़ना है तो तुम सिर्फ उनके बारे में पढ़ो। तुम हो सकता है कि तुम इस तरीके के इंसान बन जाओ, एम्फीबियंस को पढ़ते पढ़ते तुम रेप्टाइल्स पे चले जाओ, डायनासोर पे चले जाओ। या फिर मान लो तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना था, तुम्हें पढ़ना था किस तरीके से जो ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ह्यूमंस की एवोल्यूशन को पढ़ाया जाता है। अगर मान लो तुम्हें एवोल्यूशन पढ़ना है एंड तुम गलती से जो है जुरासिक पीरियड में चले गए एंड वहां पे तुमने ह्यूमन की एवोल्यूशन की जगह ह्यूमन से एवोल्यूशन के अंदर जो है बहुत सारे स्पीशीज होती है, जैसे होमो फ्लोरेंसिस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस, इन सब चीजों के साथ अगर तुमने ये जो चीजें तुम्हें पढ़नी थी बट इसकी जगह तुम जो है डायनासोर के बारे में पढ़ने लगे क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। इससे तुम्हारा क्या नुकसान होगा? पहली चीज तो तुम्हारी टाइम वेस्ट हो रही है। अगर तुम्हें सिर्फ किसी एक हॉबी की तरह उसको पढ़ना है देन दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर तुम मेन चीज पे फोकस करने की जगह दूसरी चीज पे फोकस कर रहे हो, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ना तुम अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, ना ही तुम्हें उससे जो दूसरी चीज पढ़ रहे हो उससे तुम्हें कोई फायदा होगा। इससे तुम्हें दो नुकसान होंगे जैसे कि मैंने बताया। पहली चीज तो ये है कि जिस पे तुम फोकस कर रहे हो, फोकस करना चाह रहे थे, जो तुम्हें मेन चीज पढ़नी थी वो भी तुम नहीं पढ़ पा रहे। दूसरी चीज तुमने आलतू फालतू का भी ज्ञान ले दिया। मुझे पता है ये बातें बोलते हुए बहुत ही रिटार्ड टाइप का लग रहा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ कि मैं पता नहीं मैंने क्या कर रखा है, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है भाई। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ एंड ऐसा मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं ऐसा वैसे करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं पहली बार में थोड़ा रिटार्ड से लग रहा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ, पता नहीं कैसा। बट ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि तुम्हारा जो है तुम बहुत ज्यादा वो करते हो प्लानिंग। अगर तुम अपने दिन की बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हो एंड ये सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग करके बहुत अच्छा दिन जी पाऊंगा, तो ये बहुत ही बेकार चीज है। तुम क्या कर सकते हो, तुम बस अपने जो तुम्हें काम करना है अगले दिन, तो तुम उसके 4 से 5
5 टास्क मैक्स रख लो कि तुम्हें ये 5 टास्क करने हैं। बहुत ज्यादा अपने दिन को प्लान मत करो। अगर तुम अपने दिन को प्लान करने में 30 मिनट ले रहे हो, 40 मिनट ले रहे हो, 60 मिनट ले रहे हो, तो इससे तो तुम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। एक घंटा अगर तुम अपने दिन को प्लान करने में ले रहे हो तो तुम फिर असली काम कब करोगे? प्लानिंग करनी है तो तुम्हें या तो फिर तुम एकदम दिन के लास्ट में प्लानिंग करो कि अगले दिन में क्या करूंगा, एंड उसको जेन्युइनली फॉलो करो। एंड बहुत ज्यादा तगड़ा प्लान मत बना लेना कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा। लास्ट में जाके तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, एंड तुम्हारा वो जो प्लान होगा वो तुम्हारा प्लान भी खराब हो जाएगा। फिर तुम्हें सेल्फ डाउट भी होगा कि यार मेरे से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। इस वजह से तुम्हें जो है इस तरीके के अपने प्लान्स बना के रखने हैं कि तुम्हारा जो है ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तुम्हें। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगली चीज जो है कि तुम क्या कर सकते हो अगली चीज में, जैसी चीजें जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं। अगली चीज मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, जिससे तुम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस सकते हो। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है कि तुम जब भी जो है ना तुम्हें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लोगे। ओवर इन्फॉर्मेशन या ओवर कंजम्पशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक ही बात है। जब तुम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने लग जाएंगे कि तुम जो है हर चीज में परफेक्शनिज्म ढूंढने लग जाओगे। एंड ये भी अगला पॉइंट है कि परफेक्शनिज्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता। एंड तुम्हें जो है इस चीज को मानना पड़ेगा कि जब तुम स्टार्ट करोगे या फिर स्टार्ट करने के बाद तुम अगर इंटरमीडिएट भी हो जाओगे तो तुम्हारे से जो है परफेक्ट चीजें नहीं बनेंगी। अगर तुमने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली तो तुम्हें वो हो जाएगा एनालिसिस पैरालिसिस। एंड तुम ऐसी चीजें बनाओगे, पहली चीज तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस हो गया। क्योंकि जब तुम कुछ चीज बनाने जाओगे, कोई आर्ट क्रिएट करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे या फिर वीडियोस बनाओगे, तो तुम्हें ये सोचने में आएगा, तुम ये सोचते रहोगे कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था, इससे बेटर कर सकता हूँ। या फिर तुम मान लो कि तुमने स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छे से सीख ली, तो तुम ऐसी स्क्रिप्ट लिखने प्रेफर करोगे जो कि तुम लिख नहीं पाओगे। तुम पूरे टाइम बस ये सोचते रहोगे कि कैसे मैं स्क्रिप्ट को परफेक्ट बना सकता हूँ, कैसे मैं ये टेक्निकल टर्म्स स्क्रिप्ट के डाल सकता हूँ। ये करते 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 तुम जो है स्क्रिप्ट बनाओगे नहीं। एंड लास्ट में जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर होगा, जिसको कुछ नहीं पता होगा कि स्क्रिप्ट की राइटिंग का फ्लो कैसे होता है, ये कैसे होता है, बस वो स्क्रिप्ट बना के सीखता रहेगा। एंड एक टाइम के बाद वो तुमसे ज्यादा इतनी बेटर स्क्रिप्ट बनाने लग जाएगा कि वो तुमसे आगे बढ़ जाएगा। एंड तुम बस ये एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे कि मेरे को जो है स्क्रिप्ट बनानी है या नहीं बनानी, या फिर स्क्रिप्ट को किस तरीके से बनानी है। दूसरी चीज मैंने बताई जो है परफेक्शनिज्म की। एनालिसिस पैरालिसिस जब होता है ना तो इंसान को परफेक्शनिज्म की बीमारी लग जाती है। वो ये है कि इंसान ये सोचता है या मैं ना परफेक्ट काम करूंगा, बिल्कुल जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। एंड परफेक्शनिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। मैं भी तुम्हें ऐसा कुछ कंटेंट बना दूं अगर तुम बना पाओ, क्योंकि जो एनालिसिस पैरालिसिस वाले लोग होते हैं वो ज्यादा कंटेंट बना नहीं पाते, या फिर वो ज्यादा आर्ट क्रिएट नहीं कर पाते। अगर तुम्हें इस चीज का डर रहता है ना कि मैं कैसे करूंगा, बट फिर भी अगर तुम कर लोगे तो लोगों को जो है जिनको नॉलेज नहीं है उनको वो बहुत चीज अच्छी लगेगी, बट तुम्हें फिर भी वो अच्छी नहीं लगेगी। एंड एक टाइम के बाद में भी तुम जो है इस चीज को छोड़ दोगे, या फिर तुम इतना ज्यादा सोच विचार करने में लग जाओगे कि एक टाइम के बाद या तुम थकी जाओगे कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या फिर तुम बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे अपनी चीज में। एंड एक बार के बाद जब तुम्हारा टाइम निकल जाता है ना, ये देखो सच्चाई है कि जब तुम इंसान जो है ना बहुत ज्यादा टाइम के बाद कोई चीज को प्रेफर करता है करने की, तो उसका बेसिकली उसको जिंदगी इतने मौके नहीं देती तुम्हारा। अगर तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो किसी भी चीज को करने में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हें इतना ज्यादा टाइम आगे मिलेगा नहीं। इसलिए जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बिना सोचे समझे कर दो, बट बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इससे तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। पहली चीज तो तुम सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद जितना तुम सोचते जा रहे हो तुम्हारा टाइम उतना ही वेस्ट होता जा रहा है। उसके बाद तुम उसको बनाओगे भी, एंड अगर मान लो तुमने बना दिया उसको, तुमने बनाने में इतना टाइम ले लिया, उसके बाद तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। बनाते हुए तुम जो है उसमें सोचते रहोगे मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ, और बेटर क्या कर सकता हूँ, उसमें तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। वीडियो बनाने के बाद तुम वीडियो डाल दोगे, या फिर आर्ट जो भी तुमने क्रिएट किया है उसको पब्लिश करने के बाद तुम ये सोचते रहोगे कि मैं और बेटर क्या कर सकता था, और बेटर में क्या कर सकता था, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एंड आगे जाके तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, एंड तुम्हारा इतना ज्यादा तो दिमाग है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि तुम उसको छोड़ ही दोगे। सो इसीलिए मैंने ये सब चीजें बताई किस तरीके से टाइम जो है तुम्हारा वेस्ट होता है। ये वीडियो बनाते हुए मैं बहुत ही बड़ा रिटार्ड लग रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत अजीब सा लग रहा हूँ, बट जो भी है मैं अपने पास आज बिल्कुल टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। मैं बहुत जल्दी में वीडियो बनाई है। अगली बार मैं होप कि मैं ना थोड़ी अच्छी बनाऊँ, क्योंकि देखो मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का ज्यादा कुछ क्रिएटर बनना नहीं चाहता। मैं बेसिकली फिलोसफी टाइप वीडियोस बनाना चाहता हूँ, फिलोसफी और हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस। बट उन वीडियोस में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। एंड ऐसा नहीं है मैं मेहनत से डरता हूँ, बट रेगुलरली वीडियोस बनाते रहना वैसे ही वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट में मैं कितना ही बातें घुमा के बोल दूंगा। तुम्हें पता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर जो है लोग बातें घुमाते रहते हैं। मैं भी यार बातें ही घुमाते जा रहा हूँ, कब से मैं कितनी वीडियोस बना चुकी, मैं सेम ही बातें बोलता जा रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता मैंने अपनी वीडियो में कुछ भी हर वीडियो में मैं सेम ही बातें करता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी वीडियो में कुछ भी न्यू बोला है। किसी भी वीडियो में जो मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, मैं वही बार बार बातें घुमाता जा रहा हूँ। एंड मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक ही बात को बार बार हरियाणवी में कहते हैं थूक पिलोना। मैं नहीं चाहता कि मैं बस थूक पिलोता रहूंगा। मैं एक ही चीज को बार बार नए कपड़े पहना के वही सेम बासी कंटेंट बेचता रहूं, वही सेम कंटेंट बनाता रहूं। बट जो न्यू कंटेंट होता है, फ्रेश कंटेंट होता है, उसको बनाने में यार बड़ी मेहनत लगती है। एंड मैं इतना बड़ा अभी इतना मैं स्किल्ड क्रिएटर का लो, या फिर मेरे को इतना एक्सपीरियंस क्रिएटर मैं हूं नहीं कि मैं नई वीडियोस हर रोज बनाऊं हर टॉपिक में।
सो इसीलिए ये वीडियो जो आज मैंने डाली, मुझे नहीं पता इस पर व्यूज आएंगे या नहीं, पिछली वीडियो पे आए नहीं थे, इस वीडियो पे व्यूज नहीं आए तो ही बढ़िया है। ये वीडियो बहुत ही बकवास बनी है, बस इसको बर्दाश्त कर देना जैसी बनी है भाई। मैं बिल्कुल टाइम नहीं था आज मेरे पास वीडियो बनाने का, ना मेरा आज मन था। मन इन द सेंस कि या एक तो मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा, वो भी दिक्कत है, उससे बड़ी दिक्कत आती है। एंड और भी चीजें मैं क्या बताऊं, कुछ पर्सनल कह लो या फिर जो भी है। आज का दिन मेरा काफी वैसा गया। एंड वीडियोस मेरे को आज बिल्कुल भी ध्यान में नहीं थी कि मेरे को वीडियो बनानी है, मैं किस टॉपिक बनाऊं। मैंने जैसे तैसे जल्दी से ना ये सोच समझ के वीडियो बनाई है। सो अब मैं कल बनूंगा, कल मैं आई होप मैं अच्छी वीडियो बना पाऊं, एकदम स्ट्रक्चर्ड वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, प्रॉपर। बाय बाय।